Hey guys, welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. So आज हम लोग देखेंगे सिंपल लिस्ट ऑपरेशंस या फिर मेथड्स एंड फंक्शन सिंपल फंक्शंस इन लिस्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू लिस्ट। अब मैं इसी प्लेलिस्ट का ये सेकंड वीडियो होगा हमारी। इसमें हम लोग लिस्ट के उसमें जो हम लोग फंक्शंस यूज़ करते हैं, जो अभी सिंपल फंक्शंस देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शंस देखेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट सिंपल लिस्ट ऑपरेशंस मैंने 6 फंक्शंस इसमें डाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले हैं ये कुछ 6 फंक्शन, जैसे कि पहला है अपेंड, सेकंड है इंसर्ट, थर्ड है एक्सटेंड, फोर्थ है कॉन्कैटिनेशन, फिफ्थ है इंडेक्स और सिक्स्थ है रिमूव। अब हम इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। बेसिकली ये होते क्या है। व्हाट आर मेथड्स एंड फंक्शंस? ये मेथड्स और फंक्शंस आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट में कुछ आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसमें आपकी हेल्प करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कार्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने महिंद्रा थार, मारुति ब्रेजा, hyundai वेन्यू, किया सोनेट, ये 4 चीज़ें डाली हैं। ओके, अब मैं कार्स की लिस्ट को प्रिंट कराता हूँ, ये आ गया। अब मान लो मैं कार्स लिस्ट 4 लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैंने यहाँ पे इसमें मारुति ऑल्टो आया, राइट? वाई? बिकॉज इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? 0 1 2 3 4। मैंने यहाँ पे मारुति ऑल्टोस को असाइन करने के लिए लिखा है, बट ये असाइन नहीं होगा। वाई? बिकॉज लिस्ट है ही 3 इंडेक्स की, तो हम यहाँ पे 4th इंडेक्स तो डाल ही नहीं सकते। दैट्स वाई यहाँ पे आउट ऑफ रेंज रह रहा है। ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था, मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा। अब हम आगे चलते हैं। हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं अपेंड। अपेंड का क्या काम होता है? ये आपके लिस्ट में, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे इंडेक्स 4 लिखा, तो ये यहाँ पे लास्ट में ऐड नहीं कर पाया ये, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट इतनी ही बड़ी थी। लेकिन मान लो आपको लास्ट में ऐड करना है, तो आप अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा कार्स लिस्ट डॉट अपेंड मारुति ऑल्टो। अब ये क्या करेगा? लास्ट में मारुति ऑल्टो को ऐड कर देगा इसी लिस्ट के अंदर। हाँ, अब अगर मैं इसमें 2 एलिमेंट ऐड करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कार्स लिस्ट डॉट अपेंड टाटा नैनो होंडा सिटी, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों कार्स इसमें ऐड कर दूँ लिस्ट में, बट क्या ये होंगी? नहीं होंगी। वाई? बिकॉज अपेंड फंक्शन सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड कर सकता है, 2 एलिमेंट को नहीं। दैट्स वाई ये अब मुझे एरर दे देगा कि इट टेक्स ओनली एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और हमने यहाँ पे कितने दिए हैं? 2। दैट्स वाई इट फेल्ड, राइट? अब अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, लेंथ फंक्शन भी हम लोग लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं। मैंने लेंथ लिखा कार्स लिस्ट, इसने मुझे दे दिया 5 एलिमेंट्स। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। दैट्स वाई। ओके, अब नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं इंसर्ट। देखो अपेंड क्या करता है? अपेंड आपके लिस्ट में लास्ट में वैल्यू ऐड करता है, बट इंसर्ट फंक्शन क्या करता है? ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर आपको इंसर्ट करना है, 2 वैल्यूज के बीच में एक वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इंसर्ट फंक्शन यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे कार्स लिस्ट डॉट इंसर्ट 6 टाटा नैनो। ये क्या करेगा? 6 पोजीशन, यहाँ पे क्या है? 0 1 2 3 4, राइट? 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्सेस हैं। मैंने 6th इंडेक्स पोजीशन पे टाटा नैनो ऐड करवाया, तो 0 1 2 3 4, ये 5th, आपको यहाँ पे 5th दिख रहा होगा बस, बट इसकी इंडेक्स पोजीशन इज 6th। ये कैसे पता चलेगा हमें? अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? लेंथ निकालते हैं। लेंथ तो 6 आ गया बिकॉज 6 एलिमेंट्स है, बट उसकी इंडेक्स पोजीशन इज 5th नॉट 6। ये कैसे पता चलेगा? अब हमने कार्स लिस्ट डॉट इंसर्ट 5 करा और टाटा अल्ट्रोस को ऐड कराया, तो अब क्या होगा कि कार्स लिस्ट में ये टाटा नैनो के ऊपर आएगा। वाई? बिकॉज मैंने 6th पोजीशन पे उसे, 6th इंडेक्स पे उसे ऐड करा था। अब जो मैंने इंसर्ट करा है वो 5th इंडेक्स पे करा है। दैट्स वाई ये उसके एक ऊपर आएगा। पाइथन रिमेंबर्स कि हमने कौन से इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट ऐड करा है। दैट इज वाई। अब देखो यहाँ पे ये इसके ऊपर आया, राइट? दिस इज अबव टाटा नैनो, दैट्स वाई। ओके, आई होप यू गॉट इट। Append is used for adding an element at the last of the list, but insert is used for inserting the element at any particular index. Okay. थर्ड हम लोग एक्सटेंड फंक्शन यूज करेंगे। अब देखो अपेंड में तो हम सिर्फ एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, राइट? लेकिन मान लो हमें एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट लास्ट में ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम लोग एक्सटेंड फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखो एक्सटेंड फंक्शन कैसे हमने करा? कार्स लिस्ट डॉट एक्सटेंड, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड के अंदर ही एक और लिस्ट बना दी। यू कैन सी हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसे डाला है, होंडा सिटी एंड Hyundai एक्सेंट। तो अब ये क्या करेगा? ये इसके अंदर ही दोनों को लास्ट में ऐड कर देगा, होंडा सिटी एंड Hyundai एक्सेंट, राइट? ओके, अब हम देखो, हम एक और लिस्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बाइक्स लिस्ट बनाई, उसमें मैंने 3 बाइक्स के नाम दे दिए, रॉयल एनफील्ड, KTM ड्यूक, TVS अपाचे। मैंने बाइक्स लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कराई, वो आ गया। अब नाउ हम कॉन्कैटिनेशन फंक्शन का यूज करेंगे। कॉन्कैटिनेशन बेसिकली एक अलग से कीवर्ड नहीं है, इसमें हमने सीधा प्लस ऑपरेटर का यूज करा है, बिकॉज वी कैन ऐड 2 लिस्ट टुगेदर, राइट? हम कार्स लिस्ट और बाइक्स लिस्ट दोनों को ऐड करके एक नई लिस्ट बनाते हैं, ऑटोमेटिव लिस्ट। मैंने ऑटोमेटिव लिस्ट को कार्स लिस्ट प्लस बाइक्स लिस्ट लिखा और ऑटोमेटिव लिस्ट को प्रिंट कराया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर से
यहाँ पे तो कार्स होंगी, महिंद्रा थार, मारुति ब्रेजा, Hyundai वेन्यू, किया सोनेट, मारुति ऑल्टो, टाटा ऑल्ट्रोस, टाटा नैनो, होंडा सिटी, Hyundai एक्सेंट, होंडा सिटी, Hyundai एक्सेंट। अब दोबारा से यहाँ पे रॉयल एनफील्ड और KTM ड्यूक, TVS अपाचे। अब देखो ये यहाँ पे 2 बार क्यों ऐड हुआ है, वाई, बिकॉज मैंने इसे 2 बार चलाया था, दैट्स वाई। अगर मैं इसे एक बार और चलाऊंगा तो यहाँ पे एक और बार ऐड हो जाएगा, वाई, बिकॉज लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड हो सकती हैं। अगर हम इसे दोबारा से देखना चाहें, अगर मैं यहाँ पे रीस्टार्ट एंड रन ऑल सेल्स कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये सारे ये सारे एलिमेंट्स को दोबारा से रन करेगा। यहाँ पे इसने एरर दिया, अब यहाँ पे एरर दिया। अब देखो ये यहाँ पे मैं इसे चलाता हूँ, देन मैं अगेन इसे चलाऊँगा, ये एरर दे देगा। मैं अगेन लेंथ को चलाऊँगा, 5th आया, ये अगेन मैंने चलाया, लेंथ कार्स लिस्ट, राइट, एक्सटेंड करा। अब ध्यान से देखना, मैंने एक्सटेंड करके इन 2 बार ऐड करा। देन अब मैं अगर इसको ऑटोमोटिव करूँगा, यू कैन सी यहाँ पे 2 ही बार आया, राइट, यहाँ पे एक ही बार आया, होंडा सिटी एंड Hyundai एक्सेंट, 2 बार रिपीट नहीं हुआ। वाई, बिकॉज वो 2 बार चल गया था कोड, दैट्स वाई दे एडेड इट अगेन। दिस प्रूव्स व्हाट, कि एलिमेंट्स हम 2 बार डुप्लीकेट एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में, दैट्स वाई, राइट। अब हम नेक्स्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन इज यूज टू एक्सेस द इंडेक्स पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट। मान लो हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे, हमें बस उनका नाम पता है, हमें ये नहीं पता कि वो कौन से पोजीशन पे है, बट हमें उसकी पोजीशन निकालनी है। तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमोटिव लिस्ट डॉट इंडेक्स टाटा नैनो पे निकालता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि ये 6th इंडेक्स पोजीशन पे है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6, राइट। टाटा नैनो 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 6th पोजीशन पे आ गया। अब मैं टाटा नैनो का इंडेक्स नेम शुड बी एन एग्जैक्ट मैच, बिकॉज यहाँ पे मैंने कैपिटल टी से डिनोट करा। अगर मैं स्मॉल टी से डिनोट करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा, इट इज़ नॉट इन द लिस्ट, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऑटोमोटिव लिस्ट डॉट इंडेक्स, यानी यहाँ पे मैं इसका KTM ड्यूक का निकालूंगा, तो मुझे बता देगा कि ये 10th पोजीशन पे है, 10th इंडेक्स है इसका। अब नेक्स्ट हम, या अगर हमें कोई एलिमेंट को रिमूव करना है तो हम रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे। रिमूव मेथड इज यूज टू रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मारुति ऑल्टो को हटा दूँ, देख लो आप यहाँ पे मारुति ऑल्टो कहाँ पे है, मारुति ऑल्टो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 1 2 3 4 5th इंडेक्स पे, राइट। अगर मैं इसे यहाँ से रिमूव करूँ और इस कोड को चलाऊँ और अब मैं लिस्ट में देखूँ तो यहाँ पे मारुति ऑल्टो आपको नहीं दिखेगी, भाई, बिकॉज इट हैज़ बिन रिमूव। रिमूव फंक्शन का काम होता है किसी भी एक एलिमेंट को वहाँ से हटा देना। आई होप यू गॉट इट। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं इसका कोड का गिटहब लिंक मैं अपने कमेंट में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस कोड को प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ही आपके दिमाग में इम्बाइब होता जाएगा। अगर आप खाली रीड करेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट व्हेन यू विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ यूजफुल बट कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिस्ट में जो हम यूज़ करते हैं। टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।